पहले नंबर की जो दवा है ना ब्राह्मण के पास में, वो है मुसलमानों की। ये हमारे SC ST OBC को क्या बताएगा? मुसलमानों के विरोध में बोलेगा। सारे देश भर में केवल यही दवा है, मुसलमानों के विरोध में बोलता रहेगा। तो मुसलमानों के विरोध में बोलते रहने से क्या होगा? प्रतिक्रिया में हम SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाते हैं। प्रतिक्रिया में, जानकारी में, ज्ञान में नहीं बनते, प्रतिक्रिया में हिंदू बनते हैं। वो मुसलमान है तो फिर हम हिंदू हैं। प्रतिक्रिया में हम लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाते हैं। हम लोग जानकारी और ज्ञान के आधार पर हिंदू नहीं बनते। ये मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाते हैं। अन्यथा ब्राह्मणों को पूछो, भाई तुम्हारे ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है वो कौन से हैं? उनको पूछो कि तुम अपने को आजकल हिंदू कहते हो, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कौन है? तो क्या बताएगा? हिंदुओं के धर्म ग्रंथ जो है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। फिर उसको काउंटर क्वेश्चन करो, अरे पंडित जी ये धर्म ग्रंथ तो ब्राह्मण धर्म के हैं, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा था, आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता दिया। इमीडिएट उसकी घंटी बज जाती है, अरे इधर हमारा चलने वाला नहीं है। गधे लोगों को हम लोग और गधा बना सकते हैं, मूर्ख को और मूर्ख बना सकते हैं। जानकारी, जिसके पास जानकारी है उसको मूर्ख नहीं बना सकते। मैं तो केवल जानकारी की बात कह रहा हूँ, जानकारी के आगे ज्ञान है। हमारे लोगों को तो जानकारी और ज्ञान के बीच का फर्क भी समझ में नहीं आता कि जानकारी क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, ये भी पता नहीं होता कि जानकारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप जा रहे, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको पैर में ठोकर लग गई, आपके नाखून में, आपके अंगूठे में खून आ गया, ओके? दूसरे दिन भी आपको ऑफिस जाना है ना, उसी रास्ते से जाना है ना, आपको मालूम है वो ठोकर लग गई थी, उसी के आसपास दोबारा ठोकर लग गई, दोबारा तो नहीं लगना चाहिए, दोबारा लग गई, क्यों? जानकारी का एप्लीकेशन नहीं किया। अगर जानकारी का एप्लीकेशन किया होता, जानकारी को उपयोग में लाया होता कि यहाँ मुझे ठोकर लग गई तो मुझे यहाँ सतर्क होकर के चलना चाहिए। अगर आप जानकारी का एप्लीकेशन करोगे, जानकारी को अमल में लाओगे, तो जानकारी ज्ञान में रूपांतरित हो जाती है। तो जानकारी और ज्ञान का फ़र्क ये है, जानकारी है, जानकारी का उपयोग और प्रयोग करो तो जानकारी ज्ञान में रूपांतरित हो जाती है और उसका फ़ायदा होना आपको शुरू हो जाता है। तो हमारे लोगों को ऐसी तमाम बातें हैं जो ब्राह्मण जानते हैं मगर हमारे लोगों को पता नहीं है। इस वजह से हमारे लोग जो हैं उन लोगों के झांसे में फंस जाते हैं। हजारों सालों से जिन लोगों ने हम लोगों को जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं के दास्ता के आधार पर और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने के आधार पर गुलाम बनाया, वही ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। उसी की फिर दोबारा सुनते रहते हैं, वो बदलता रहता है, वो दूसरी बातें, वही बोलने वाला वही है, वही बोलते रहता है, बदल देता है, अपनी मूल बात वैसी की वैसी ही रखता है। और वही दवा जो है, जैसे बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर कड़वी गोली देता है और कड़वी गोली अगर ज़्यादा कड़वी है तो डॉक्टर वो लेडीज़ को क्या कहता है, माँ को क्या कहता है, ज़रा ज़्यादा कड़वी है, इसको क्या करना, गुड़ में लपेट देना और गुड़ में लपेट कर बच्चे को दे देना, वो गुड़ समझकर खा जाएगा, गोली का असर हो जाएगा। गुड़ का असर नहीं होगा, गोली का असर होगा। तो हर चीज़ की अपनी तकनीक है। एप्लीकेशन ऑफ अ ब्रेन ये अलग चीज़ है, एक जानकारी है, एक ज्ञान है। इसके बारे में हमारे लोग जो है उसमें कामयाब नहीं है। इस वजह से ब्राह्मणों के द्वारा वो बदलते रहते हैं। क्या बदलते हैं?
लक्ष्य नहीं बदलते, उद्देश्य नहीं बदलते, दांवपेच बदलते हैं। कल वो वर्ण का सिद्धांत बता रहा था, आज जाति का सिद्धांत बताता है, छूत और अछूत का सिद्धांत बताता है। तो ये बातें हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए साथियों, हम लोगों के द्वारा जो आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा, शाहू महाराज के द्वारा, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो विचारधारा है, किसी उद्देश्य को लेकर चलने वाली विचारधारा है, उस उद्देश्य को लेकर चलने वाली विचारधारा का आंदोलन शुरू किया। नाम बाबा साहब का लेने से ज्ञान होता है, गलत बात है। अरे नहीं तो वो भी तो बाबा साहब का ही नहीं, अरे वो भी तो बाबा साहब का नाम ले रहे। अरे नाम लेने वाले बहुत है, नाम लेने वाले बहुत है। उनको अगर 2-4 सवाल पूछ दो तो टेस्ट हो जाएगा कि उसको केवल नाम ही मालूम है। नाम अनपढ़ को भी मालूम है, नाम आधे पढ़े लिखे को भी मालूम है, नाम जिनको आंदोलन चलाना है उनको भी मालूम है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया, उन लोगों को सारी बातें सिखाया। उनके बाद तो किसी आदमी को ये वो चलाना चाहिए था, वो चला नहीं पाए। एक आदमी पंजाब से महाराष्ट्र में आए नौकरी करने के लिए, काशीराम जी, उसने चला कर दिखाया। अरे समझ में, हिस्टोरिकल बातें बोल रहा हूँ, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज। तो ये एक अलग बात है, इसलिए इन बातों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी बातें हम अपने आंदोलन में ट्रेनिंग के द्वारा, 1 दिन का हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, 2 दिन का हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, 3 दिन का हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, 5 दिन का हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और लगातार 5 दिन तक 11 बजे से रात के 9 बजे तक लोगों को जानकारी दी जाती है, लोगों को ये सारी बातें सिखाई जाती हैं, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उससे ट्रेनिंग लेकर कार्यकर्ता तैयार होता है और वो काम करना शुरू करता है। 1 दिन का ट्रेनिंग लेकर काम करना शुरू कर देता है। अगर उसको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी स्टेट का मान लो उसको जिम्मेदारी है तो उसको 5 दिन का ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो उसको 5 दिन का ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। फिर 5 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद में रिफ्रेशमेंट कोर्स होता है। रिफ्रेशमेंट कोर्स समझते हो ना? एक बार आपने 5 दिन का ट्रेनिंग लेने से साल भर में बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हैं। ये जो है ना कान, एक कान का आपको बताता हूँ। एक कान में आपने सुन लिया और सुनने के बाद दूसरे दिन और सुन लिया, तीसरे दिन और सुन लिया, चौथे दिन और सुन लिया, 15 दिन आपने और सुन लिया। तो ये जो सुना हुआ ये आगे आगे सरकता है और आगे आगे सरक कर जो पहले बोला हो कान से बाहर। अरे ना, रिफ्रेशमेंट कोर्स क्यों ज़रूरी है? समझ रहे ना, रिफ्रेशमेंट कोर्स क्यों ज़रूरी है? तो रिफ्रेशमेंट कोर्स जरूरी होता है। और ये बार बार अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हो तो उस जिम्मेदारी का भी ट्रेनिंग है। मान लो एक IAS आदमी है, उसको बाबू का ट्रेनिंग देंगे? नहीं दिया जा सकता। तो जो IAS आदमी है उसको बाबू का ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता ना, उसको उसके लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्यों? उसको उस लेवल पर ट्रेनिंग देने के बाद उसके अधीन 1000-2000 कर्मचारी रहेंगे, सारे जिले में रहेंगे, उससे उसको काम लेना है। जिलाधिकारी को काम क्या करना है? काम करना नहीं है, काम करवाना है। कितने लोगों को ये फर्क समझ में आता है? काम करना एक काम है, काम करवाना दूसरा काम है। काम करना कार्यकर्ता का काम है, काम करवाना नेतृत्व का काम है। कितने लोगों को समझ में आता है ये? तो ये बहुत सारी बातें हैं ज्ञान से संबंधित। और इतना बड़ा अभी हम लोगों का ये संगठन कितने राज्यों में फैला हुए हैं? 32 राज्यों में। ये संगठन
32 राज्यों में 625 जिलों में फैला हुआ है। छोटा मोटा संगठन हो ही नहीं। यहाँ बैठे हुए में से कुछ लोगों ने हमारा नेशनल कन्वेंशन देखा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, तो कुछ लोगों ने जब देखा नहीं तो क्या, अरे ऐसे ही लोग कहते रहते, ऐसे लोग कहते रहते, अपनी बात जो है बड़ा चढ़ाकर बोलते रहते। तो फिर मैं उन लोगों को कहता हूँ, चलो ठीक है, एक बार दिसंबर में हमारा नेशनल कन्वेंशन होता है, ज़रा आ जाओ। फिर वो आता है, फिर देखता है, अरे तो साला ये तो बहुत है, तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतना विशाल। 5 दिन तक 50-60 एकड़ ग्राउंड में सारी व्यवस्था होती है, और उस ग्राउंड में 5 दिन तक ग्राउंड के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाना पड़ता है भाई, है जाने की ज़रूरत है। सारा कुछ वहीं पर होता है और 5 दिन तक होता है, और सारा का सारा स्मूथली चलता रहता है। कोई रिकॉर्ड होती है? बराबर 9 बजे के पहले नाश्ता मिलता है कि नहीं? दोपहर में 2 बजे के पहले खाना मिलता है कि नहीं मिलता? ये मैनेजमेंट है, ये सारा मैनेजमेंट है। तो ये सारा हुनर जो है, अगर इतना बड़ा काम आपको करना है तो इतना बड़ा हुनर तो आपके पास होना चाहिए। अगर इतना बड़ा हुनर नहीं होगा तो फिर ये कैसे चलेगा? मान लो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। अरे तुम अपने परिवार को मैनेज नहीं कर सकते, अपने छोटे से यूनिट को मैनेज नहीं कर सकते, तो तुम देश को कैसे मैनेज करोगे? तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर किस आधार पर कह रहे थे कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है? आज भी 90 जिलों से ज़्यादा जिलों के जिलाधिकारी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो इसका मतलब है वो जिला चला रहे। कई राज्यों में हमारे लोग कई विभागों के सेक्रेटरी है। शेड्यूल कास्ट का आदमी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, शेड्यूल ट्राइब का आदमी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, ओबीसी का आदमी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी का मतलब है वो चला रहा ना सारा प्रदेश। कहीं आपने देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल ट्राइब आदमी चीफ सेक्रेटरी है, ओबीसी का आदमी चीफ सेक्रेटरी है। इसका मतलब है सारा स्टेट को जो है वो चला रहा है, मुख्यमंत्री फैसले कर रहा है, और चलाने का सारा संचालन करने का काम वो चीफ सेक्रेटरी कर रहा है। तो हमारे पास योग्यता है तो हम चला पा रहे हैं ना। तो ये हमारे लोगों को जानना समझना ज़रूरी है कि हमारे लोग देश को भी चलाने लायक हो गए हैं, प्रदेश को भी चलाने लायक हो गए हैं। हमारे अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है, अरे यार हम कैसा कर लेंगे। आप असिस्टेंट चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हो गए हैं, तो इसका मतलब बहुत सारा रहता है ना, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डैम, बहुत सारे रोड, बहुत सारे नेशनल हाईवेज, इतना सारा करना पड़ता है ना, हजारों करोड़ का बजट। हमारे लोग अब ऐसा करने लायक हो गए हैं। तो इसलिए ये हीन भावना हमारे अंदर अगर है तो इसका त्याग कर देना चाहिए कि हम भी इस देश को चलाने लायक हो गए। ये कहना गलत बात है कि हम चलाने लायक नहीं हो गए हैं, चलाने लायक हो गए हैं। यही बात हम सारे देश भर में बामसेब के द्वारा हमारे पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं उन लोगों को बोल रहे हैं, करे आप अपने समाज को जगाने का काम करो, उनको जगाओ, जगाने के बाद में उनको जोड़ो, उनका संगठन निर्माण करो। तो संगठन अगर निर्माण करोगे तो आपका विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। तो ये संगठन निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को पढ़ाओ, मैं लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? जगाओ। पढ़ाने का काम उसके माँ बाप का है, बच्चे को पढ़ाने का काम माँ बाप का है।
जगाने का काम, समाज को जगाने का काम आप लोगों का है। ये संगठित होकर समाज को जगाने का काम करना पड़ेगा, साधारण लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा, अशिक्षित लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा, और ये सारे देश भर में ये काम करना होगा। अभी 625 जिलों में हमारा संगठन है और साल 2 साल में आप सुनेंगे 729 जिलों में ये संगठन पहुंच गया है, ऐसा आपको पता चलेगा, क्योंकि हम इसमें लगे हुए हैं, हम रात दिन लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। और ये लगे हुए हैं तो कई करोड़ रुपया हमारे जो लोग हैं ना, ये साल में 25-50 करोड़ रुपया लोग हमको देते हैं ये आंदोलन को चलाने के लिए, और इतना सारा पैसा मिलता है और इतना सारा पैसा आंदोलन चलाने के लिए खर्चा होता है। 100-200 पूर्णकालीन कार्यकर्ता लोगों को हम लोग लगाए हुए हैं, 24 घंटे काम करने वाली मशीनरी है। आरएसएस के पास 3000 फुल टाइमर है, हमारे पास 200 है, तो 3000 वाला 3.5% वाला मूर्ख नहीं बनाएगा क्या है? आरएसएस के पास 3000 फुल टाइमर है, हमारे पास 200 है। क्यों 200 क्यों है, कम क्यों है? हमारा तो बहुजन समाज है ना, SC ST OBC, ये तो बहुजन समाज है। तो ये बहुजन समाज के लोगों को जो सैलरी मिलती है, ये तो हमारे लोगों ने 1848 से लेकर 1956 तक ये जो इतने साल का संघर्ष हुआ, इसकी बदौलत संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत संविधान के हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोगों को एजुकेशन मिला, प्रोफेशनल एजुकेशन मिला, फिर नौकरी मिली, फिर प्रमोशन मिला। ये तो सारा का सारा भारत के संविधान में 14, 15, 16 आर्टिकल के तहत जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की, उसकी वजह से मिला, उसकी वजह से मिल रहा है। अगर आपको उसकी वजह से मिल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस समाज ने आंदोलन चलाकर आपको ये हासिल करवाया, दे रहे हैं, उसके आंदोलन को भी आपके कमाई का 5%, बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा, 95% आप लोग पेट भरने के लिए खर्चा कर दो, मगर 5% खर्चा मान, सम्मान, इज्जत के लिए और आज़ादी हासिल करने के लिए 5% खर्चा करो। पेट भरने के लिए 95% खर्चा करो। अगर हम सारा का सारा पैसा पेट भरने के लिए ही खर्चा करते हैं तो आपको तुलना करके बताता हूँ। जानवर चारा खाता है, संतुष्ट हो जाता है, आदमी रोटी खाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो आदमी में और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर चारा खा के संतुष्ट हो जाता है, आदमी रोटी खा के संतुष्ट हो जाता है, तो आदमी में और जानवर में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क तो है नहीं, ख़त्म हो गया। जानवर के पास दिमाग है? नहीं है। आदमी के पास दिमाग है? आदमी विचार कर सकता है। अगर मान लो गधे को गधा कहो तो गधा मानता है कि मेरे को गाली दिया है? गधे को कहो गधा तो गधा कहता है कि मेरे को साले इसने गाली दिया। आदमी को अगर किसी ने गधा कहा तो आदमी कहेगा अरे मेरे को गाली दे रहा है ना? फ़र्क जानवर में और आदमी में। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि आदमी विचार करता है, उसका मान है, सम्मान है, वो भी ज़रूरी है। केवल पेट भर रोटी मिलने मात्र से काम नहीं चलता है, मान सम्मान के लिए भी आदमी को कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है। केवल पेट भरने के लिए अगर आदमी ने खर्चा कर दिया तो जानवर भी कर रहा है, वो तो कुत्ता भी पेट भर रहा है, मगर कोई ऐसा कहता है कि वो कुत्ता जो है सम्मान से जी रहा है? ऐसा तो नहीं कह सकता। इसलिए इंसानों को 5% खर्चा अपने मान, सम्मान और इज्जत से जीने के लिए भी खर्चा करना चाहिए। जो आदमी 5% मान, सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत के लिए खर्चा करता है, वो हकदार है मान सम्मान का।
जो ऐसा करता नहीं है वो इस बात का हकदार नहीं है। अगर उसके साथ कोई गाली गलौज का व्यवहार करता है, वो प्रतिकार नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह है क्योंकि उसने ये 5% देकर अपना संगठन खड़ा नहीं किया। अगर संगठन खड़ा किया होता तो उसके विरोध में काम करने वाला अगर कोई है तो उसके विरोध में हम भी मैदान में उतर सकते हैं, हम भी मैदान में उतर सकते हैं।